दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS24 क्लासेस में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बारे में, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बेसिक बता देते हैं। बेसिक हम आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देंगे, उसी से आपकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हमने आज बहुत 35 क्वेश्चन लगाए, इसे कम से कम टाइम में कवर कराना। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको HSF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि आपको नाम से ही मालूम है, यानी देखिए कोई 35 और हमारे पास कोई 42 है। देखिए 7 पंजे 35 और 7 छंग 42। ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42। तो देखिए इसमें अगर इसका आपसे अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा पूछता महत्तम समावर्तक, देखिए दोनों में 7 है तो 7 क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। लेकिन अगर लासा पूछता तो देखिए 7 के साथ साथ फिर 5 और इंटू 6 दोनों को भी लेना होगा, ये क्या होगा, इसका लासा होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम टाइम बिना गवाए अपने क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, दो तरीका होते हैं हमारे पास। एक होती है गुणन, एक होती है हमारे पास में भागफल विधि, और एक हमारे पास दूसरी विधि होती है। ठीक है, दोनों ही हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपको भागफल विधि बता देते हैं। देखिए जैसे 611 है और 1363 है। देखिए इसमें क्या होता है, जो कम वाली संख्या उससे डिवाइड करते हैं इसे। तो देखिए 2 बार अगर हम करते हैं तो 1222 हो गया। ठीक है, 6 दूनी 1222। अब देखिए हमारे पास 14141 बचता। अब ये 546, ठीक है, सॉरी 611 हमने उतार लिया। ठीक है, अब हम इसे 141 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 141 से हम अगर इसे 4 बार डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बनता है 1। ठीक है, ये अब हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास 7 और 4। अब 47 से 141 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 3 बार डिवाइड हो रहा है हमारे पास, यानी 47 क्या होगा हमारे पास, इसका एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो आप देखिए 47 से हम दोनों संख्याओं को भाग दे देते हैं तो इसका हमें सरलतम रूप पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सरलतम रूप, ये अगर हम 47 से भाग देते हैं तो 13 आगा, इसे देते हैं तो 29 आगा, तो इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेना। देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये ठीक है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको करा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे कि हमने आपको बताया छोटी संख्या कौन सी है, ऊपर वाली है हमारे पास। ठीक है, और बड़ी वाली संख्या से हम इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखिए 12 दूनी 24 ज्यादा हो रहा है, एक बार डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर 610011, ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे 1,28,352 को भाग देते हैं। ठीक है, देखिए एक ही बार देना होगा क्योंकि 11 दूनी 22 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आ गया। अब देखिए हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास 6 बचता है, 3 और 3 118। ठीक है, अब इसे हम इसे भाग दे देते हैं इसको। तो देखिए ये हमारे पास अगर 6 6 36 पूरी तरीके से ये यहाँ पर कट रहा है, तो हमारे पास ये जो होगा ये इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए 1,28,352 को हम भाग दे देते हैं 18,336 से, और सेम 2,38,368 को भी भाग दे देते हैं 18,336 से। देखिए अब अगर हम इसे भाग देते हैं तो ये हमारे पास 7 बार कट रहा है और ये हमारे पास 13 बार, तो 7/13 ये हमारा जो होगा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इनमें महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए सेम ऐसे ही करना है, 2324 से हमें 2148 को भाग देनी है। ठीक है, इसे भाग देंगे हम, तो देखिए इसे हम अगर भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम 4 बार देते हैं तो 8 ज्यादा हो रहा है। ये क्यों ज्यादा हो रहा है, देखिए क्योंकि 2 चौक 8 और फिर देखिए 3 चौक 12, ये ज्यादा हो रहा है। इसलिए अगर हम 3 बार देते हैं तो देखिए 2 3 6000 और 2 3 3 9 900, तो 6024 72, 6972। ठीक है, ये अब देखिए 6 7 11। ठीक है, इससे अब हम इसको भाग दे देते हैं 2324। ठीक है, 11 दूनी 22 और ये 36, ये ज्यादा हो रहा है इसलिए एक ही बार देते हैं। ठीक, 1176। ठीक है, अब इसे जो है ये डिवाइड करते हैं 1148 से 1176 को, तो ये एक ही बार डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास 28 बचा। अब देखिए 1148 28, अगर हम इसे करते हैं तो 28 चौक हमारे पास होते हैं 112।
ठीक है, 2 बचता और ये 28 ही गना 28, यानी जो उसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका महत्तम समवर्तक कितना होगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को ठीक है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 216, 288, 720। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 216 से 288 को भाग देता हूं तो एक बार दे दूंगा। ठीक है, मेरे पास कितना बचेगा 72। अब देखिए 216 ये मेरे पास पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 216 3 बार। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक, तो मेरे पास 72 क्या होगा, एक इन दोनों का हो जाएगा क्या मासा। लेकिन अभी यहाँ पे तीसरी संख्या भी है, तो 72 से मैं अगर इसे डिवाइड करता हूँ तो ठीक है ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 72 ही होगा हमारे पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, हमें इसका महत्तम समवर्तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल देखिए ऐसा ही है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन हुआ था, आप करके देखिएगा। इसे 8वें की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें 4 बार है, इसे हम आपको दूसरे तरीके से करवा देते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, देखिए 96, इसका हम अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए अलग अलग हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए पहले 48 दूनी 96 होते हैं। ठीक है, 24 और ठीक है और ये 12। ठीक है, और ये 2 छंग 12 और ये 2 3 6। अब देखिए इसमें इसी तरीके से हम 528 के निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं तो 264 यानी 26 दूनी 52 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसको हम करते हैं तो 132 दूनी 264 हुए, और इसको करते हैं हम तो ये हो गया हमारा 66 दूनी 132 और ये 33 दूनी 66 और ये 3 ही गना 3। ठीक है, इसी तरीके से हम 2160 को करते हैं। ठीक है, 2160 को करके देख लेते हैं। देखिए अगर हम करेंगे तो 1080। ठीक है, 1080 मतलब 108 दूनी 216 होते हैं ना। ठीक है, इसी तरीके से ही है। अब ये होते हैं हमारा पास 54 दूनी 108। ठीक है, 27 दूनी 54। ठीक है, और हमारे पास होता है 135 दूनी 270। ठीक है, और 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, और फिर से हम इसे करेंगे 15 3 45 और फिर 3 पंजे 15। ठीक है, अब इस वाले जो लास्ट वाला है इसको देख लेते हैं 3520। ठीक है, इसको करते हैं हम 3520। 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले इसको हम। 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो हमारे पास 2 ही गना 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये 1760 आ जाएगा। 17 दूनी 34, 3520। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम 2 बार करते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये और ये 44 दूनी 88। ठीक है, और ये 22 दूनी 44। ठीक, और ये हमारे पास 11 दूनी 22। ठीक, 55 दूनी 110। ठीक है, और फिर यहाँ से हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ये। देखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और इंटू 3, ये इसका हमारे पास आ गया। इसी तरीके से इसके फैक्टर लिखते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। इसके लिखते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, और इंटू 5। ठीक है, ये हमने इसमें 5 रह गया हमसे, और इसमें 11। ठीक है, ये अब इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 इंटू 11। ठीक है, ये भी लिख लेना। अब देखिए इसमें हमें निकालना, सबसे पहले देखिए 2 की जो मैक्सिमम पावर है डायरेक्टली वो लिख दीजिए, कितनी है 2 की पावर 6 है। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर कितनी है मैक्सिमम, ठीक है 3 है, 5 और इंटू 11। ठीक है, ये अब इसकी आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, देखिए इसमें हमें क्या निकालना, महत्तम समवर्तक निकालना। ये हमने लासा निकाला। ठीक है, अब हम सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमें लासा नहीं बल्कि मासा निकालना, महत्तम समवर्तक निकालना। तो देखिए महत्तम समवर्तक निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, महत्तम समवर्तक निकालने के लिए देखिए 2 की पावर, ठीक है जो सब में लिस्ट है वो यानी 2 की पावर 4 है तो वो हमने ले ली। बाकी देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा
हमारे पास मैक्सिमम नंबर होगा, तो ये कितना हो गया 16, तो हमारे पास ऑप्शन ही हो जाएगा। वो हमने लासा निकाल दिया तो मिस्टेक हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक मैं आपको अब बता देता हूँ, एक अगला जो टॉपिक है उसी में ही आएगा, तो वो दूसरे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, इसे क्या करना होता है हमारे पास, देखिए इसे हम इसके पॉइंट अगर हटाते हैं हमें, तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी हमने 100 से मल्टीप्लाई इसमें करी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर देते हैं तो 560, और यहाँ पे भी कर देते हैं तो 700। ठीक है, अब इसका हम मासा निकालते हैं। इसी वाली पिछली वाली अगर विधि से निकाल लेते हैं तो थोड़ा इजी होगा, यानी अगर हम इसे 560 को से अगर हम 700 को भाग दे देते हैं, ये दोनों करीबी के नंबर है इसलिए हम आपस में दे देते हैं 560। ठीक है, अब ये हमारे पास बचता है 014 140। ठीक है, 560 से हम कर देते हैं 14 चौक कितने होते हैं 56 होते हैं, तो यानी पूरा पूरा कट रहा है 140। ठीक है, 140। अब देखिए 140 ये है और हमारे पास ये 175 है। ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं 140 और ये हमारे पास 335 बचा। अब ये हमारे पास 35 दूनी 70 दूनी 14, यानी 4 बार ये पूरा पूरा कट रहा है, तो 35 क्या होगा हमारे पास, वो नंबर होगा जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है, यानी 35। अब हमने कितने 100 से मल्टीप्लाई की थी, तो 100 से हमें भाग देनी होगी, यानी ये 0.35 हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए ऐसा ही होगा। अब देखिए ये देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता, ऊपर का जो होता है हमें उसका मासा निकालना और नीचे का लासा निकालना। ठीक है, जैसे महत्तम समावर्तक निकलवा रहा तो ऊपर का मासा निकालेंगे, नीचे का लासा। अगर यहाँ पे एलसीएम निकलवाता तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल 7 14 7 इसका क्या निकालेंगे हम मासा। ठीक है, और नीचे जो 9 15 और 10 है इसका क्या निकालेंगे हम यहाँ से लासा। अब देखिए इसका मासा में दिख रहा है 7 दूनी 14, 7 ही है। ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर इस 7 इसे भी काट रहा है, इसे भी। ठीक है, इसका हम अगर लासा निकालते हैं तो देखिए इसका लासा कितना होगा, सिंपल 9 15 10 का अगर हम डायरेक्टली लासा निकालें तो कितना होगा। ठीक है, 3 3 9 3 5 15। ठीक है, और 10 ये है, 3 3 9 3 5 15 और 10 ये है। ठीक है, अब देखिए ये 5 ही करना, 5 और 5 दूनी 10, यानी इसका जो हमारे पास वो आगा मासा निकल के वो 90 आगा। ठीक है, 90 कैसा आगा, देखिए 9 और 15 इसका हम लासा निकाल रहे हैं ना। देखिए 3 5 15, सॉरी 3 ही करना, 3 दूनी 6 और ये थोड़ी 3 3 9। ठीक है, तो इसमें जो है 90 क्या होगा हमारे पास, इसका लासा होगा। तो ये किस तरीके से इसका लासा निकाल लो, 9 15 और 10, 3 3 9 3 5 15 10। ठीक है, 3 ही करना 3। ठीक है, और ये 5 से 5 ही करना 5 5 दूनी 10 और 2 ही करना 2, 3 3 9। ठीक है, 9 5 45 दूनी 90, ये 90 इसका मासा होगा। ठीक है, यहां से आप देख के भी निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि 90 जो है ना वो 9 ढाई 90 और 15, ये तीनों में इसके फैक्टर में आ रही है, 15 छंग 90, 9 ढाई 90 10 90। ठीक है, इसलिए ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखिए ऊपर वाले का हमें क्या निकाल लेना, मासा, और नीचे वाले का क्या निकाल लेना, लासा। अब देखिए ऊपर वाले का मासा कितना होगा, 3 3 9 3 चौक 12 3 6 18 3 7 21। ठीक है, तो ऊपर कितना होगा, 3 तो मेरा मासा हो गया। अब देखिए लासा देख लेते हैं, लासा इसका कितना होगा। तो देखिए लासा इसका निकालने के लिए 10 25 35 40। ठीक है, इसका लासा अगर हम आप यहाँ पे निकालेंगे 35 और 40, तो देखिए इसका लासा यहाँ से कैसे निकलेगा, डायरेक्टली 5 दूनी 10 5 5 25 5 7 35 5 8 40। ठीक है, 2 ही करना 2 और ये 2 चौके 8। ठीक है, ये 2 दूनी 4। ठीक है, और डायरेक्टली 2 ही करना 2 और ये 5 दूनी 10 दूनी 20 20 दूनी 40 4 पंजे 20 200 2 सत्ते 14 1400 आगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 संख्याएं दे रखी हैं अनुपात में। देखिए कभी भी अनुपात में संख्याएं दे रखी हैं तो देखिए इसे हम इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है वो ये दे रखा है, इनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो ये संख्याएं हैं। तो देखिए महत्तम समावर्तक आपको देखिए इसमें x x x कॉमन है, तो ठीक है मासा कितना होगा, x ही होगा, और जो दे रखा 12 के बराबर। अब इसमें रख दीजिए एक संख्या 12 हो गई, एक संख्या 24 हो गई, एक संख्या 36 हो गई, तो कौन सा ऑप्शन आया, ये वाला आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 3 4 संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा, सिंपल आपको मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो देखिए 0 और 6 का तो ये तो अपरिभाषित हुआ ना, 0 और 6 का कैसे निकालोगे, ये तो अपरिभाषित होता, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है दो संख्या इतने के अनुपात में दे रखी है, तो हम डायरेक्टली ये मान लेंगे एक संख्या, दूसरी संख्या ये मान लेंगे। इनका महत्तम समवर्तक 4 है, तो देखिए x जो होगा वो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो इनका लघुत्तम समवर्तक अब कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे लगा दीजिए 5 × 4 और इसमें लगा दिए 6 × 4। तो अब देखिए लासा निकालने के लिए 5 और 6 और दोनों में 4 कॉमन है, 5 × 30 और 3 × 12 120, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका लघुत्तम समवर्तक कितना है? तो देखिए सिंपल सा वही आपको 8, 9, 12, 15, 20 और 25 ये निकाल लेना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या से डिवाइड करके देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए मैं पहले 5 से के देखता हूं। ठीक है, 5 या 15, 5 × 20, 5 × 5 = 25। ठीक है, एक बार ये 5 से और डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ 5 से भी एक बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये अब देखिए और 3 कई बार आ रहा है, तो 3 × 3 = 9, 3 × 12, 3 × 3। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसमें 4 4 × 2 = 8। ठीक है, 4 × 4, 4 × 4। अब देखिए 2 × 3। अब देखिए 5 × 5 = 25, 3 × 75, 75 चौक कितने हो गए? 300, 3 × 600, 6 × 3 = 1800। ठीक है, तो 1800 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी लघुत्तम समवर्तक निकालना सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे डायरेक्टली भी देख लीजिए, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दिख रहा है आपको किस तरीके से? देखिए इसमें 4 × 24, ठीक है, और 3 × 8 = 24। ठीक है, ये आ रहा है इसमें 18 दूनी 36। ठीक है, तो 2 आ रहा है इसमें, 3 × 18 इसमें भी आ रहा है, और ये 5 × 8 = 40 इसमें भी आ रहा है। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी वाला मेथड है, आपकी शायद समझ में नहीं आया। इसे डायरेक्टली उसी तरीके से कर लीजिएगा, 24, 36 और 40 वाले मेथड से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सेम वही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी लघुत्तम समवर्तक निकालना सिंपल वैसे ही निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसमें लघुत्तम समवर्तक फाइंड आउट करना, तो ऊपर का हम निकालेंगे एलसीएम और नीचे का निकालेंगे हम मासा। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 5 और 4 इसका तो हमें निकालना लासा, 3, 9, 6 और 27 का मासा। अब देखिए 2, 5, 4 इसका मासा लासा कितना होगा? अगर आप निकालते हैं तो ये देखिए क्या होगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2 और 5 × 5। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 20, तो 20 तो क्या हो जाएगा? लासा। आप देखिए मासा 3 × 3 3 3 दूनी 6, 3 × 27 3 हो रहा है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, पॉइंट है यहाँ पे। तो देखिए पहले आप इसको संख्या बना लीजिए, 108 100 से मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब आपने यहाँ पे 36 और यहाँ पे 90। अब ठीक है, इसका लघुत्तम समवर्तक आप वैसे ही निकाल लें जैसे निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम संख्या से आप डिवाइड करके देख लें कौन सी मैक्सिमम संख्या से डिवाइड हो रहा है ये। तो देखिए देख लेते हैं यहाँ से। देखिए 2 5 10, 2 × 8, 18 दूनी 36, 45 दूनी 90। ठीक है, फिर और 2 से देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, 2 × 18 45। अब देखिए ये 9 से 9 गना 9 × 27, 9 × 5 = 45 और 3 × 5 = 15, ये 3 × 5 = 15। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 × 9 = 36 और 15। ठीक है, 15 × 6 = 90, 15 × 3 = 45 और 9 कितना हुआ? 54, 540। अब देखिए यहाँ पर हमें 100 से भाग देनी है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक ये दे रखे हैं क्रमशः। ठीक है, महत्तम समवर्तक जो दे रखा, मासा दे रखा 8 और लासा जो दे रखा हमारे पास कितना दे रखा? 48। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? एक संख्या दे रखी है 24, दूसरी संख्या मैंने भाई मान लिया। अब मुझे फॉर्मूला पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा। ठीक है, अब एक संख्या दे रखी है 24, दूसरी मुझे फाइंड आउट करनी है एल, और ये 48। ठीक है, इससे देख लेते हैं 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 16 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 है, लघुत्तम समवर्तक 77। तो यदि इनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या क्या होगी? सेम ऐसे ही आप खुद से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 के 2 गुणज दे रखे हैं, 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समवर्तक 1056 है। ठीक है, 12 के 2 गुणज है। देखिए एक को ए इतना मान लिया, दूसरे को इतना मान लिया, ये दोनों गुणज हो गए।
12 के। अब ये कह रहा है इनका लघुत्तम समावर्तक 1056 है। कितना? 1056 है। क्या है इसका? लासा। और ये कह रहा है इनमें से एक संख्या कितनी है? 132 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए एक संख्या मान लीजिए ये वाली जो संख्या है वो 132 है। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ए की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 12 गुना 12, 12 गुना 12 यानी 11 हो जाएगी एक संख्या। जब एक संख्या 11 हो गई हमारे पास, ए बराबर 11 हो गया, ठीक है, तो यहां पर हम ये तो हमारे पास ये वाली संख्या तो ये आ गई। अब देखिए हमें बी फाइंड आउट करना, तो हमें मालूम है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, और लासा इंटू मासा। ठीक है, अब देखिए एक संख्या तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है, ए की वैल्यू रख दी, तो बी हम यहां से निकाल लेंगे। अब देखिए लासा हमारे पास क्या दे रखा? 1056। अब मासा क्या दे रखा? अब आप देखिए गौर से देखिए, 12 इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन है, तो मासा तो 12 ही होगा ना, तो डायरेक्ट 12 यहाँ पे लिख देंगे। तो अब बी कितना आगा मेरे पास? 1056। देखिए 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 11/12। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये 1/12, तो ये आ जाएगा 12। बी बराबर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो एक संख्या तो यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए दूसरी संख्या क्या होगी? 12 और यहाँ पे लगा दिया 144 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी होगी हमारे पास? 144 होगी, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, ये जो 12 है ये 8 आ रहा है। ठीक है, ये 8 आ रहा है, इसे डिवाइड करके देख लीजिए। 11 निम्न 99, ठीक है, बचा हमारे पास 11 ही कहना 11, सॉरी ये 12 से डिवाइड होगा पहले, 12 दूनी 12, 12 6 12 96, 12 निम्न 12 8 96। ठीक है, अब बचा 9, 12 8 96, ठीक है, और 11 8 88, ये 8 आ रहा है। वी की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी, तो यहाँ पर हम 8 लगाएंगे तो 12 8 96। ठीक है, तो 96 हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए हम डायरेक्टली इसे ऐसे लिख देंगे, हमने बताया था आपको इस तरीके से लिखना, अनुपात में दे रखा है। तो अब इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है। देखिए एलसीएम कितना है इसका, लासा कितना है इसका? 84 है। देखिए इसमें से अगर आपको लासा निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे? 3x दोनों में कॉमन है और 4, यही तो होगा ना लासा। 3 चौक 12, 12x होगा। ठीक है, ये x की वैल्यू कितना है? 12 सत्ते 84, 7 आई। अब ये पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए 7 3 21 और 7 चौक 28, तो 28 बड़ी संख्या हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 तथा लघुत्तम समवर्तक इतना दे रखा। तो ये 29 से बड़ी मान लो एक संख्या ये हो गई 29 से बड़ी, एक 29 भी मान लो। ठीक है, अब इनमें महत्तम समवर्तक तो 29 ही आगा, 29। अब लघुत्तम समवर्तक इन्होंने दे रखा, हम यहां से निकालते हैं। पहले देखिए 29 इंटू ए इंटू बी, ये क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। कैसे होगा? देखिए 29 दोनों में कॉमन है, ए इंटू बी। ये इन्होंने दे रखा है 4147। ठीक है, ये 4147 दे रखा। अब ए गुणा बी और 4147, ठीक है, ये हम 29 को यहाँ पे फेंक देते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारे पास 143। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 13। ठीक है, 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ए को हमने 11 मान लिया और बी को हमने 13 मान लिया, या बी को 11 मान लो, ए को 13, कंपेयर करिए सिंपल सी। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको 29 इंटू 11, ठीक है, और एक 29 इंटू 13। अब इसका सम हमें निकलवा रहा है, वो इनका जोड़, इनका कह रहा है इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, तो 29 और 11 प्लस 13, ठीक है, तो 4 और 2, ठीक, और ये हो गया 29। इसकी मल्टीप्लाई हमने करी तो उसका जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 696। ठीक है,
696 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दो संख्याओं का योग दे रखा 36। दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, इनका योग कितना दे रखा 36। इनका महत्तम समावर्तक दे रखा है यानी मासा दे रखा है 3 और इनका लासा दे रखा है कितना 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए हमें मालूम है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और लासा इंटू मासा ये होता है। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगर हम इसे भाग दे दें x y से दोनों साइड को, तो देखिए ये होगा 1/y और ये आ जाएगा 1/x और ये आएगा 36 और यहाँ पे लगा देंगे हम 105। ठीक है, अब 3 ही करना 3 3 दूनी 6, ठीक है 12/105। अब देखिए 3 चौके 12, 3 तीनों 3 पंजे 15, ठीक है। देन 4/35 इनके व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया हमारे पास, इनके व्युत्क्रमों का योग 4/35 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 17 है। 3 अंकों वाली हैं और दो संख्याओं का जो महत्तम समवर्तक है कितना है मासा, इसका 17 है और लासा कितना है इसका हमारे पास 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये कह रहा है 3 अंकों वाली, ठीक है, और महत्तम समवर्तक 17 दे रहा, तो हम इसी के गुणज में दो संख्याएं मान लें, एक को 17 मान लेते हैं, एक को 17 भी मान लेते हैं, ठीक है। अब अंक भी 3 हो गए और 17 के गुणज हो गए यानी मासा भी 17 आ गया इनका। अब ये क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का हमें योग फाइंड आउट करना है। तो पहले हम वो संख्या निकाल लेते हैं। हमें मालूम है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है मासा गुणा लासा, ठीक है। 17 17 कैंसिल, a/b और ये 714/17, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 42, ठीक है, और 17 चौक 68 और 17 दूनी 34, 42 आ गया। तो a गुणा b अगर मैं कंपेयर करूं तो 6 7 42 यानी a मेरे पास 6 और b मेरे पास 7। इस तरीके से हमने इसकी कंपेयर कर ली। अब देखिए क्या है कि ये निकलवा रहा है इनका योग। देखिए इन दोनों को जोड़ देना बस, ए उसकी वैल्यू रख के 17 × 6 और प्लस 17 × 7, 17 का कॉमन लिए 6 और 7 कितने हो गए आपके पास 13, ठीक है। अब 13 7 91, 13 ही का ना 13 और 9 मेरे पास कितने हो गए 213 और 22 यानी 221 मेरे पास क्या होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक इतने दे रखे हैं। इन संख्याओं का योग दे रखा है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। सेम ऐसा ही है, मिलते जुलते सवाल है, आप खुद से करके देखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का योग दे रखा है इन्होंने 680, ठीक है। देखिए दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक यानी मेरे पास मासा कितना दे रखा तथा लघुत्तम समवर्तक ये देखिए मासा प्लस लासा, इनका जो योग दे रखा वो 680 दे रखा, ठीक है। यदि लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 84 गुना है, जो मेरे पास लासा है वो 84 गुना है काय का मासा का। तो यहां से मैं अगर लासा की वैल्यू लिख दूं तो मेरे पास यहां से अगर 84 इंटू मासा लगा दिया मैंने और ये हो गया 680। अब देखिए एक ये है 84 ये है तो ये हो गया 85 और इंटू मासा इज इक्वल टू 680। अब मासा की जो मेरे पास 680 से मैं अगर 85 को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, देखिए वो मेरे पास आती है 8, ठीक है। मासा मेरे पास 8 आ जाता। अब देखिए मासा मेरे पास 8 आ गया तो मैं यहां से लासा भी निकाल लूंगा। 84 इंटू 8, 8 चौक 32 और 8 64 और 3 67, कितना आया 672। अब निकालना क्या है, निकालना क्या है तो हमें यहाँ पे कह रहा है एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही तो फाइंड आउट करना हमें। एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास लासा कितना है 672 और मासा कितना है हमारे पास 8, ठीक है। अब यहाँ से 8 7 56 और इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब 7 7 7 × 63
ठीक है, और 7 नीम 63 और 7 छंग 42, तो y कितना आ गया 96 आ गया। ये मेरे पास ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 33। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती? तो देखिए आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, लघुत्तम समावर्तक है किसी भी संख्या का, तो जो उसका महत्तम समावर्तक है वो उससे डिवाइड होगा पूरी तरीके से। जैसे कि देखिए सपोज करिए 20 है और एक ये 30 है। अब देखिए हम इसका पहले मासा और लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका अगर मैं सपोज इसका अगर मासा अगर मेरे पास कितना आ रहा है 10, ठीक है 10 मेरे पास मासा आ गया, और लासा कितना आ रहा है इसका मेरे पास, अगर मैं इसका लासा निकालता हूं तो मेरे पास लासा कितना आगा 10 दूनी 20, 10 तियां 30, यानी मेरे पास कितना आगा 60। ठीक है, 60 मेरे पास कितना आगा इसका लासा आगा। अब देखिए जो लासा है 60 वो 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है ना, यानी लासा जो है वो मासा से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर अगर 120 लासा है तो वो जो भी मासा होगा वो उससे डिवाइड होगा, यानी 8 है, 8 से देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड हो रहा 8 ही का ना 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ से 12 देख लेते हैं, 12 ही का ना 12, इससे भी डिवाइड हो रहा है। 24 देख लेते हैं, तो 24 से भी डिवाइड हो रहा है ये, 12 दूनी 24। ठीक है, और लेकिन 35 से, क्या ये 35 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। देख लीजिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16 तथा लघुत्तम समावर्तक 136? देखिए 136 क्या है? लासा, और मासा कितना है? 16 है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं पहले। अगर ये डिवाइड होता है तो जोड़े होंगे, नहीं होगा तो जोड़े ही नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? देखिए 4 चौक 16, 4 तियां 12 और 4 चौक 16। ठीक है, ये आ गया 17 दूनी 34। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा पूरी तरीके से, तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 है, तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? देखिए महत्तम समावर्तक दे रखा है 306 गुणा 657, ये दो संख्याएं हैं, और हमें मालूम है मासा इंटू लासा, यानी मासा तो 9 दे रखा, लासा में निकालना। तो देखिए 9 को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कितना आती है x की वैल्यू? हमारे पास आती है इतनी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा।